नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट परीक्षा 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मॉडल पेपर नंबर 144 की बात करेंगे। तीनों के तीनों सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? सिवाना का किला, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या फिर घाघरून का किला? आपको बताना है, स्टार लगाना इंपॉर्टेंट है कि सूकड़ी नदी। पहले तो आपको थोड़ा सा याद करना है कि सूकड़ी नदी कहाँ पे स्थित है, इंपॉर्टेंट होगा। और याद होगा आपको कि जालोर के आसपास बहती है, बिल्कुल लूनी नदी की सहायक है। और उसके दाहिने ये भी याद रखना है, कभी उल्टा पूछ सकते हैं कि जालोर का किला सूकड़ी नदी के किस किनारे पर है। ठीक है, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जालोर। कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका सही आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जालोर दुर्ग, जिसे हम सुवर्णगिरी जो पहाड़ी है उसके नाम से जाने जाता है और किनारे पर स्थित है। राठौड़ों की प्रमुख केंद्र भी रहा है। बिल्कुल। फिर बात करते हैं, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका है। यह कथन है जो राजस्थान के किस किले के बारे में कहा जाता है? जैसलमेर के किले के बारे में कहा जाता है, जालोर के किले के बारे में कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहा जाता है, या फिर आपके तारागढ़ बूंदी के बारे में कहा जाता है? आपको बताना है कि जो ऐसा किला जिसको कोई भी नहीं खोल सका है दरवाजा उसका, यह कथन किसके लिए कहा जाता है? जालोर के किले के लिए। कौन बता रहा है? बिल्कुल आपका सही आंसर ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेसिकली हसन निजामी का ये कथन है कि जालोर के दुर्ग के जो किवाड़ है कोई नहीं खोल सका, कोई भी विजय नहीं कर सका। कुमट होना चाहिए था। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? पटनेर का दुर्ग, मांडलगढ़ का, सिवाना का या फिर अचलगढ़ का? आपको पता ही होगा, कुमट यानी झाड़ियां होती है। क्या कहते हैं हम? झाड़ियों को यहाँ पर कुमट बोलते हैं। और यहाँ पर झाड़ियां आपको पता ही होगा कि बेसिकली सिवाना दुर्ग, जो कि आपका जालोर में, सिवाना बाड़मेर में है, सॉरी बाड़मेर में है। और बेसिकली बाड़मेर में सबसे ज्यादा अगर हम देखें ना तो यह दुर्ग प्रसिद्ध है। यहाँ पर बात करें, चारों ओर इसके वो जो कह सकते हैं एक झाड़ियों का ऐसे बंध रहा है। ठीक है, चारों ओर से घेरा हुआ है, इसीलिए इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं, जिसके चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां हों। तो आप देख सकते हो बालोतरा में पड़ता है बाड़मेर, बिल्कुल। और कुमट की झाड़ियां अधिक होने के कारण इसे कुमट दुर्ग कहते हैं। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी है। बिल्कुल। कुवलयमाला जो ग्रंथ है, उल्लेखित जो यहाँ पर है कुवलयमाला ग्रंथ, ये किस भाषाओं में, और जो राजस्थान की भाषाएं हैं उनको कितने भाषाओं में यहाँ पर विभाजित किया है? 15 भाषाओं में, 18 भाषाओं में, 15 भाषाओं में, 20 भाषाओं में? तो राजस्थान की जो भाषाएं हैं इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बताइए जल्दी से। 18 भाषाओं में यहां पर विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं 18, बिल्कुल। उद्योधन सूरी का ग्रंथ है कुवलयमाला, जो कि 9वीं सदी का लिखा गया है, यानी कि इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। मरुवाणी, जिसे मरुवाणी कहते हैं राजस्थानी भाषाओं। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण है या फिर मिश्रण बोलते हैं, उनकी द्वारा कृत है वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? कोटा के इतिहास का, भरतपुर का, बूंदी का या झालावाड़ का? इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है कि सूर्यमल मिश्रण जो कि है वीर सतसई जो राजपूत राज्य है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी थे। क्या थे? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। फिर बात करते हैं, एक सेकंड, यहां पर बात करें, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी कवि थे और वंश भास्कर इनकी रचना है। ठीक है, और फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी? वीर विनोद, वीर सतसई, चेतावनी राज चुंगटिया, राजविलास? तो आपको पता होगा सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी वीर सतसई। और वीर विनोद किसका है? श्यामल दास का ग्रंथ है। चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारट का है। राजविलास आप बताओगे। ठीक है, आप बताओगे कि यहाँ पर राजविलास जो यहाँ पर है ग्रंथ, इसकी रचना किसने की थी? वीर सतसई बेसिकली 18 की क्रांति में जो वीरों में जोश भरने के लिए यहाँ पर रचना की गई थी। 700 बेसिकली दोहे। ठीक है, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र को प्रयोग किया जाता है? घेर में, कालबेलिया में, कच्ची घोड़ी में, चरी में? ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। डफली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी, इन जो वाद्य यंत्रों का अगर प्रयोग देखें तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है
यहाँ पर कालबेलिया नृत्य, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि पुंगी, खंजरी, ये जो वाद्य यंत्र है ना, ये सपेरा जाति की पहचान है। पुंगी आप जानते हैं कि सांप बीन होते हैं, पुंगी बीन, हमारी भाषा में बीन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियाओं का नहीं है? संकरिया, चरी, पनिहारी, इंडोनी। और आपको थोड़ी सी वॉइस में कमी लग रही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल थी शादी, ठीक है। तो यहाँ पर कल मैं शादी में गया था, तो यहाँ पर काफी एंजॉय भी किया, लेकिन बारिश की मौसम की वजह से कुछ गले में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आवाज मेरे हिसाब से सही आ रही है, इफिशिएंट है, लेकिन तो भी थोड़ा आपको यहाँ पर कमी लगे तो आज थोड़ा मैनेज कर लेना है, कल से वापस उसी जोश में, उसी यहाँ पर लाइव क्लास के साथ, ठीक है। कालबेलिया नहीं है, ठीक है। कालबेलियों का चरी नृत्य नहीं है, क्योंकि चरी है गुर्जर जाति का, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आपका सही आंसर है। फिर बात कर लेते हैं, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का है, जबकि संकरिया, पनिहारी, इंडोनी, बांगड़िया कालबेलियाओं का है, ठीक है। फिर बात करते हैं, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? खेल में, लोक गायन में, लोक नृत्य या फिर मुखिया? इसको भी स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। तो गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य बिल्कुल आपको पता ही होगा कि प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो नृत्य से संबंधित होगी बिल्कुल। कालबेलिया नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी गुलाबोबाई ने। निम्न में से कौन सा रामदेव जी के संबंधित नहीं, रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रत्ना राय का, भज्जू कोतवाल, लखी बंजारा, हरजी पाटी, ठीक है। अब बताओ कमेंट करके कौन है? बिल्कुल बिल्कुल भज्जू कोतवाल, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर है, बी, ठीक है। भज्जू कोतवाल की बात करें, रत्ना राय का, लखी बंजारा, हरजी पाटी रामदेव जी के भक्त थे और साथ में सहयोगी भी थे। हरजी पाटी की बात करें तो रामदेव जी, यहाँ पर इन पर कई ग्रंथ लिखे हैं रामदेव जी पर, और भजन इनके गोवे लावे इनकी रचना भी की थी, ठीक है। किस लोक देवता के मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक अनुयायी उत्तर प्रदेश से आते हैं? यानी उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक यहाँ पर आते हैं जो दर्शन करने, लोक देवता बताना है। रामदेव जी, तेजा जी, देव नारायण जी और गोगा जी। आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश यूपी है ना, यूपी में मुस्लिम जाति, ठीक है। तो मुस्लिमों की अगर हम देखें थोड़ा बहुत कि यहाँ पर घोगा जी को काफी मान्यता है इनकी, और यूपी में घोगा जी के जो हनुमानगढ़ से सटा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें हनुमानगढ़ में है मंदिर, ठीक है। और एक मैप के माध्यम से मैं बता ही देता हूं आपको, जैसे कि ठीक है ये मैप है, तो इसमें आप देखो कि हनुमानगढ़ है यहाँ पे और यूपी है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा हरियाणा का भाग आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये हरियाणा आ जाएगा, लेकिन यूपी के पास ही है। तो यूपी पास होने के कारण भी आ रहे हैं, प्लस में मुस्लिम और हिंदू सभी अच्छे से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल डी सही है, काफी लोग डी बता रहे हैं। बिल्कुल घोगा जी के भक्त न केवल राजस्थान से बल्कि हरियाणा, पंजाब और यूपी और बड़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि हरियाणा आ रहा है, लेकिन बात करें तो पास में है, ये बात हो रही है, ठीक है। निम्न में से कौन से जो लोक देवता है रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? हड़बू जी सांखड़ा, तेजा जी महाराज, कल्ला जी या फिर गोगा जी? तो आपको बताना है कि जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी के समकालीन कौन माने जाते हैं? बिल्कुल आपका आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए, बिल्कुल हड़बू जी सांकड़ा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हड़बू जी सांकड़ा हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। दोनों के गुरु भी बालीनाथ थे, एक ही थे, हड़बू जी के भी बालीनाथ और आपके रामदेव जी के भी बालीनाथ। रामदेव जी ने समाधि लेने से पहले हड़बू जी को अपने कटार और छड़ी भेंट की थी, ठीक है, ये भी याद। और अभी एक प्रश्न नहीं आया था कि रामदेव जी के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है? अब यह प्रश्न कैसे बन सकता है? अब ऐसे तो ठीक है इमेज काफी होती है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रामदेव जी के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र, ऐसा प्रश्न नहीं बनना चाहिए था, लेकिन क्या करें, ठीक है। और आप कमेंट करो कि कौन सा वाद्य यंत्र था, वरना मैं कल आपको क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको भी खोजना चाहिए ऐसी चीजें जिससे आपके माइंड में स्थायी हो जाए, ठीक है। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है,
जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आमेर में है, चाकसू में है, सांगानेर में है या विराटनगर में है। शीतला माता चाकसू जयपुर में मंदिर है, बिल्कुल आपका बी सही है। ठीक है, तो बात करें शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। शीत की डूंगरी या सील की डूंगरी चाकसू जयपुर। ठीक है, माधो सिंह ने निर्माण करवाया था, बिल्कुल। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? शीला माता, करणी माता, नागणीची माता और शीतला माता। आपको बताना है जिनका संबंध है चूहे से। चूहे और सफेद चूहे को काबा कहते हैं, और सफेद चूहे को कहते हैं काबा। और बात करें काबा के अलावा, करणी माता देशनोक बीकानेर, जिनका मंदिर है देशनोक में, देशनोक बीकानेर, बिल्कुल बी। फिर बात करते हैं करणी माता देशनोक बीकानेर में चूहों की देवी है और हजारों की संख्या में चूहे काबा बिना किसी डर के घूमते हैं। फिर बात करें राजस्थान में तीर्थ यात्रा की बात करें, सॉरी कॉल आ गया था, तो बात करें अगर हम, तो यहाँ पर राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर यहाँ पर बताना है आपको कि पूजा की जाती है दुर्गा माता की, देवरा की, पतवारी देवी की और सांझी की। ठीक है, तो तीर्थ यात्रा पर जब भी जाते हैं तो पतवारी देवी की यहाँ पर करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो आप याद करो कि पतवारी देवी मैंने काफी टाइम पहले भी आपको बताया था कि गांव के बाहर होता है एक खेजड़ी, उसके नीचे पत्थर पर यहाँ पर पूजा जाता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला खालिस्तान में आयोजित होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला। बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। फिर बात करते हैं रणथंभौर, आप जानते ही हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डाक टिकट यहीं आते हैं। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। तो बात करें बेणेश्वर मेला जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में, बिल्कुल, और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है, बिल्कुल बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा। सोम माही जाकम का बेसिकली संगम भी है, और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर स्नान और मेला भी होता है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो बेणेश्वर धाम की बात करें, ठीक है, बेणेश्वर बिल्कुल नवाटापुरा अभी बताया था 2 सेकंड पहले कि डूंगरपुर के नवाटापुरा में। ठीक है, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील है, उसके नवाटापुरा गांव में, मुक्ति स्थल भी कहते हैं। ठीक है, मतीरा रो भारो बांधणों से आशय क्या है? बहुत सारे मतीरे होने पर इकट्ठा ना होना, मुखों को संगठित करना, समझदार व्यक्ति द्वारा मूर्खों को संगठित नहीं करना, मूर्ख। ठीक है, और मूर्ख समूह को संगठित करने का बेकार प्रयास। मतीरा रो भारो बांधणों यानी कि मूर्खों को इकट्ठा करना, क्या ये होगा? बताइए। सही आंसर आपका डी होगा कि मूर्ख जो समूह होते हैं ना, उनको संगठित करने का जो बेकार प्रयास है ना, वो आपको यहाँ पर इसका अर्थ देता है। ठीक है, फिर आप देख लो इनको, असंभव कार्य है। लंका ने मुंदड़ी दिखानी, मुंदड़ी दिखानी। ठीक है, तात्पर्य बताना। लंका सोने की या मुंदड़ी एक सोने की छोटी सी होती है। ठीक है, तो लंका सोने की, लंका के सामने छोटी सी दिखाना चीज। अब आप समझ लो, लंका को देख मुद्री फेंकना गलत, समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना, लंका से बड़ी मुद्री बनाना, या फिर ठीक है समृद्ध व्यक्ति को ठेंगा दिखाना। तो देखो 2 चीजें आपको दिख रही है, एक तो ठेंगा दिखाना, एक यहाँ पर तुच्छ वस्तु पर गर्व करना। तो मुंदड़ी दिखाना तुच्छ वस्तु पर होगा, तो बी सही है, ये ठेंगा दिखाना गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जिम्या पचे चलू होनो से तात्पर्य है, तो झीमने के बाद चलू ही होता है, चलू है नहीं जो आप हाथ धोते हो उसको बात कर रहा है उसकी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? झीमने के बाद चले जाना, काम पूरा होने के काम होने पर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो सकता, कार्य समाप्ति पर बाद से पलट जाना, और कार्य अंधाधुंध करना। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखी होगी
कि जो चुलू करना यानी कि काम पूरा होने के स्थिति के बाद परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, बिल्कुल जीवने के बाद चलू ही होता है। भोजन करने के बाद हाथ धोने या चलू की औपचारिकता शेष रहती है, यानी मुख्य कार्य संपन्न होने के बाद भी नियम बदलना व्यर्थ है, ठीक है। कौन सा गीत शुभ अवसर पर नहीं गाया जाता है? राती जगह, हुंस, विनायक जी और आपका बधावा। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, हुंस, ये जो हुंस जो गीत है ना, ये बेसिकली ऊंट के श्रृंगार का यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सॉरी ऊंट का क्या, ये जो है ये राती जोगे और विनायक और बधावा, ये तीनों तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो तीनों है ना, मैंने टिक कर रखे हैं, तो ये तीनों तो बधाई से संबंधित है, ये यानी शुभ अवसर पर होते हैं। लेकिन जो हुंस अगर हम देखें तो ये किस अवसर पर होता है? ये किसी की याद, इच्छा, इससे संबंधित है, ठीक है, ये किसी शुभ अवसर पर नहीं होता, ये किसी की याद में, इच्छा से जुड़ा होता है और शुभ रस्मों की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, गौरबंद क्या है? ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करने का गीत है, गौर के आगमन पर गाया जाने वाला गीत है, गौर और ईश्वर की शादी में गाया जाने वाला गीत है, महिलाओं का श्रृंगारिक गीत है। अब आप बताओ कि कौन सा सही होगा, ठीक है। गौरबंद नखरालो, ऊंट के श्रृंगार का गीत, बिल्कुल ए, ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो, लडली लूमा झुमाए मारो, गौरबंद नखरालो, ठीक है, आगे रहने दो, कॉपीराइट आ जाएगा। रजवाड़ी दरबारों में गाया जाने वाला पेशेवर गीत है, नेनारा लो भी बाजना, चौमासा, चौबाली, गढ़ गीत। बताओ, रजवाड़ी गीत या फिर रजवाड़ी दरबारों में नेनारा लो भी बाजना, ठीक है, गढ़ गीत, बिल्कुल आपका गढ़ गीत है ये, डी, बिल्कुल रजवाड़ी। गढ़ गीत बेसिकली अगर हम देखें तो सामंतों के यहाँ पेशेवर गायकों द्वारा गाए जाते हैं, गढ़ गीत कहा जाता है इन्हें। जसवंत शाही पाग कहाँ की प्रचलित है? आमेर की, जोधपुर की, मेवाड़ की, भरतपुर की, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, बताओ कमेंट करके। जसवंत शाही पाग कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, ठीक है, बी सही है, जोधपुर है। जसवंत शाही पाग का संबंध जोधपुर रियासत से है। उमराव पाग राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित रही है? उदयपुर, जयपुर, कोटा और जैसलमेर। तो उमराव पाग की बात करें, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आपका 26वां प्रश्न है, उदयपुर, बिल्कुल आपका ए सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उमराव पाग पगड़ी जो कि मेवाड़ उदयपुर के सामंत या उमरावों द्वारा पहनी जाती थी। तेज सर्दी के में ऊपर से नीचे तक कश्मीरी फिरन की तरह पहनने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? आत्मसुख, गुग्गी, पंछा, सलूखा, ठीक है, कश्मीरी फिरन की तरह पहने जाने वाली। आत्मसुख, ठीक है, ए सही है, बिल्कुल आत्मसुख है। और तेज सर्दी में अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला रजाईनुमा लबादा है, ठीक है। तेथड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, हाथों में और कानों में। तेथड़ आभूषण, तेथड़ पहनते हैं, देखें तो स्त्रियों के पैर में पहनते हैं, ठीक है, पैरों में पहनते हैं तेथड़। पोत, हांकर, सुरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? हांकर और सुरी, सुरी से आपको याद रखना है नाक, कान, गला या पैर। तो बेसिकली सुरी से आपको गला याद रखना है, ठीक है, गले में, या फिर आप हांकर से भी याद कर सकते हो, सुरी से अच्छा याद होगा, ठीक है, गले में सुरी, गले में। पोत, हांकर, सरी या सुरी भी बोलते हैं, सभी गले के हैं। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद कमर में, गर्दन में, हाथ में, पैर में, इसको भी स्टार लगा दो। बाजूबंद आपका बताना है, बाजूबंद कहाँ पहनते हैं? बिल्कुल
हाथ पर पहनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हो, काफी लोग आपका आंसर सही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका हाथ, ठीक है। इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा या संबंधित अशुद्धियां हैं? मात्राएं गलत हैं। सरोजिनी, गृहिणी, अहल्या, प्रदर्शनी, बताओ। तो आप देखो प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता, गलत है ये। बाकी सरोजिनी सही है, गृहिणी सही है, अहल्या सही है। आपको ये भी पूछ सकता है अगले एग्जाम में क्या गृहिणी और ही को बड़ा लिख देगा या फिर हणी को छोटा लिख देगा। तो याद करें, गृह ही छोटा, हणी बड़ा, इसमें भी छोटा, सरोजनी में इसमें भी बड़ा, ठीक है, ये याद रखना है। नूतन शब्द का विपरीतार्थ जो शब्द है, नूतन का विपरीत यानी विलोम क्या होगा? रूढ़, पुरातन, अनूतन, नवीन। तो देखें तो नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना, ठीक है, बिल्कुल आपका बी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? सही कौन से है? धनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। तो यहां पर देखो सभी पर्यायवाची सही होने चाहिए एक साथ। लाभ, हानि तो ये तो होता है, लेकिन यहां पर गलत दिखा रहा है, यहां पर घाटा दिखा रहा है, हानि दिखा रहा है, लेकिन लाभ क्यों दिखा रहा है? यहां पर धनु, घर, महिषी तीनों गलत हो गए। महिषी यानी भैंस होती है, गलत है। घर और भैंस में क्या अंतर है? मंदिर है, बारी और घर, अब घर आ गया यहाँ पे। रुधिर यानी खून होता है, रक्त यानी भी खून होता है, और लहू यानी भी खून होता है। तो आपका आंसर सी। साध्वाचारण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध चरण, साधव चरण, साधु आचरण, साध आचरण, ठीक है। साधु और आचरण से बनेगा सी। गीता हॉकी खेल रही है, वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान कालिक, भविष्यकालिक, संदिग्ध वर्तमान। स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है। गीता हॉकी खेल रही है, वर्तमान कालिक, ठीक है, बी बी बिल्कुल सही है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, रेखांकित शब्द मनुष्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्योंकि एक देखो क्रोध मनुष्य का शत्रु है, मनुष्य एक जाति है, ठीक है। कृतवाच्य का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? कृतवाच्य, धनंजय खाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता, आम खाया जाता है। कमेंट कर दो। बिल्कुल कृतवाच्य, धनंजय खाता है, ठीक है, बिल्कुल ए। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य भेद कौन सा रूप है? भाव, विधेय, कर्म और कृत। कमेंट करो। कृतवाच्य, ठीक है, सी। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य संबंधित है? भाववाच्य, कर्तावाच्य, वाच्य क्रिया, कृतवाच्य। भाववाच्य, ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। संसर्ग, पुनर्निर्माण, समर्पण और दुर्गमता। कमेंट करो। अशुद्ध वर्तनी बतानी है, बिल्कुल पुनर्निर्माण, ठीक है, बी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुने। दादिच, दधीची, दादीची और दधीची। बिल्कुल आपका दधीची होगा, डी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में अशुद्ध शब्द है? मुमूर्ष, अंतर्धान, निरोग, बहिष, सृष्टि, ठीक है, बिल्कुल मुर्मुस, बिल्कुल आपका ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें,
दाता का विलोम शब्द है। त्राता, उदार, सूक्ष्म और प्रज। अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया, मैंने आज कहा ही नहीं। आज हमारा टारगेट है 100 लाइक का। देखते हैं 100 लाइक कौन करवाएगा। यहां तक जो भी भाई देख रहे हैं लाइक कर दी। नीचे जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं बिगड़ता आपका, लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट है 17 के और वो आज पूरा होना चाहिए। 100 सब्सक्राइब कम है, ठीक है। तो देखते हैं कौन करवाएगा। दाता, देने वाला, ठीक है। दाता यानी देने वाला, और शूम यानी लेने वाला, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और कैसी लगे वीडियो एक बार लाइक कमेंट करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में